तो मैं संजय कुमार आज आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई, मौत। मौत के संबंध में मैं आपको वो बातें नहीं करने जा रहा हूँ जो कि हमारे धार्मिक ग्रंथों में पहले से दिया हुआ है कि मौत के बाद क्या होता है, हम कहाँ जाते हैं और किस प्रकार हमारा जीवन चलता है। यह हमारे सभी धार्मिक ग्रंथ, चाहे वो गीता हो, बाइबल हो, कुरान हो, या जो भी है, किसी भी धर्म के माने। और हमारे सनातन धर्म में तो बड़ी बड़ी पुस्तकें हैं, गरुड़ पुराण से लेकर कठोपनिषद तक और गीता। तो इन सब ग्रंथों में बहुत सारी बातें दी हुई हैं। मैं इस मौत शब्द पर जो बोलना चाह रहा हूँ, आज जिसकी चर्चा करना चाह रहा हूँ, उसका मकसद ये है कि मौत शब्द से लोग भागते हैं, कहते हैं कि इस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए, हमें जीवन की तरफ देखना चाहिए। जीवन क्या है, कैसे हम जिए। लेकिन जीवन और मृत्यु एक ही डोर के दो छोर हैं। अगर हम जीवन जी रहे हैं तो वो जा कहाँ रहा है, उसका दूसरा छोर मौत है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम जीवन जी रहे हैं और जीते रह जाए, उसका अंतिम छोर हमको मौत तक ही ले जा रहे हैं। तो अगर हम मौत को अच्छी तरह से अगर चिंतन करते हैं और मौत पर विचार करते हैं तो निश्चित है कि उसका दूसरा छोर क्या है, जीवन। तो उस जीवन को हम कैसे अच्छे तरीके से जिए कि वो मौत तक अच्छी तरह से हम पहुंच सकें। यानी कि अगर मौत पर चिंतन करते हैं तो हम जीवन के मकसद को पा सकते हैं, या फिर हम जी क्यों रहे। और जब हम जीवन के मकसद को जान जाएंगे तो जीवन हमारा लिए जीना आसान हो जाएगा। हमें क्या करना चाहिए, अगर हम इस पर चिंतन करते हैं तो क्या हो, हमें हो सकता है कि उस चिंतन के क्रम में बहुत बातें सूझे ही नहीं कि जीवन में हमको क्या करना चाहिए। अगर इस पर सोच रहे हैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप ये सोचें कि जीवन में हमें क्या नहीं करना चाहिए, तो क्या नहीं करना चाहिए तो हम आसानी से इस बात को समझ सकते हैं। क्या नहीं करना चाहिए, तो बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि चोरी नहीं करना चाहिए, किसी को जान से नहीं मारना चाहिए, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो नहीं करना चाहिए, तो इसके बाद जो बच रहा है वो तो सब करने ही वाला है, वो तो हमें करना ही चाहिए। तो क्या नहीं करना चाहिए भी अगर हम जान जाते हैं तो क्या करना चाहिए ऑटोमेटिक हम उस चीज़ को जान जाते हैं। तो ठीक उसी तरह से अगर हम जीवन के बारे में नहीं समझ पा रहे हैं तो मौत के बारे में अगर हम समझने लगे और उस पर चिंतन करने लगे तो स्वतः ही हम जीवन के बारे में ही जान सकते हैं। और यह बहुत ही आसान है, क्योंकि मौत क्या है कि हमारे आपके घर में, सभी के घर में मौत है, हुई है। तो कोई बच्चा है, उसका दादा दादी या नानी मरा है, उसकी मौत हुई तो वो भी इस बात को समझ रहा है। किसी के माता पिता मरे हैं तो वो भी समझ रहा है। किसी के मित्र मरे हैं, किसी के संबंधी मरे हैं, तो सभी लोग मौत के बारे में समझ जा रहे हैं, लेकिन उस पर चिंतन नहीं करना चाह रहे हैं। मौत को तो जान रहे हैं लेकिन उस पर चिंतन करना नहीं चाह रहे। तो जैसे ही अगर हम उस पर चिंतन करना शुरू करेंगे, वैसे ही हम जीवन के मकसद को जानना प्रारंभ कर देंगे। क्योंकि जीवन को आप तब तक जान ही नहीं सकते हैं जब तक कि आप मौत को नहीं स्वीकार करते हैं। मौत
कि जो प्रासंगिकता है उसे हमको स्वीकार किए बिना हम जीवन को अच्छी तरह से नहीं समझ सकते। तो ऐसी स्थिति में जीवन पर चिंतन करना एकदम से अनिवार्य है, और इसे हम कभी भी ऐसा ना समझें कि हाँ कि ये एक ऐसा विषय है जिस पर चिंतन करने से हमारा जीवन ही समाप्त हो जाएगा, कि हम जीवन में जीने के लायक ही नहीं रहेंगे। अरे भाई, चिंता और चिंतन दोनों में अंतर है। तो चिंता अगर आप करते हैं कि मेरी मौत हो जाएगी तो ये चिंता होगी, उसके बाद क्या होगा। लेकिन चिंतन करना, जिस तरह से आप अपने जीवन के बारे में सोचते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, उसी प्रकार से आप मौत के बारे में चिंतन कर सकते हैं कि हाँ, कि अगर मेरा मौत होता है तो उसके बाद क्या होगा, हम क्या करना चाहते थे जो नहीं हो रहा है, क्या करेंगे अगर हमारी मौत आज ही हो जाए तब क्या होगा। एप्पल के जो संस्थापक स्टीव जॉब्स से उनसे पूछा गया कि वो अपने जीवन में इतना सफल हो गए और उन्होंने इतने अच्छे अच्छे कंप्यूटर बनाए और मोबाइल, तो आखिर ऐसा कैसे संभव हो पाया। तो उन्होंने बताया कि मैं समझता हूँ कि आज का दिन जो है वो मेरा अंतिम है, तो मैं जो भी काम करता हूँ तो ये सोच के करता हूँ कि मुझे आज तक ही जीवन मिला हुआ है, और कल हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। आज तक ही मेरा जीवन है, इसलिए हमको इस काम को जो हम अभी हाथ में लिए हैं इसको खत्म कर देना है। तो इस उद्देश्य के साथ उन्होंने अपना जीवन जिया। तो आज एप्पल क्या है, उसकी क्या पोजीशन है, क्या हैसियत है, यह अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यह आप सब समझ रहे हैं कि एप्पल कितनी बड़ी कंपनी है और वो क्या बनाती है, उसकी क्या क्वालिटी है। और उस सब में एक शख्स था, वो स्टीव जॉब्स था। तो मौत के चिंतन से हम जीवन के मकसद तक पहुंच सकते हैं। पैसा कमाना यह जीवन का कोई मकसद नहीं। अगर पैसा कमाना ही जीवन का मकसद रहता तो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से वॉरेन बफेट, बिल गेट्स, रतन टाटा, ये लोग क्या है, अपनी संपत्ति का आधा से अधिक हिस्सा दान कर दिया। अरे भाई, तो इतना कमाते क्यों हो भाई, दान ही करना है। आखिर उन्होंने अपने जीवन का मकसद पाया ना। तो कोई भी व्यक्ति बिना अपने जीवन के मकसद को पाए हुए वो जीवन में सफल नहीं हो सकता। तो ऐसी स्थिति में आपको मौत पर चिंता बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ही कारगर है, और इस पर आप चिंतन करके आसानी से जा सकते हैं। जैसे कि परमात्मा ईश्वर है, वो क्या है, आप इस पर चिंतन नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपके सामने कुछ है ही नहीं। आप विश्वास कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं कि हाँ कि परमात्मा है। ये जो गीता जो है कहा गया है, भगवान के द्वारा कहा गया हुआ है। यह बाइबिल जो है यह गॉड के द्वारा कहा गया हुआ है। कुरान जो है अल्लाह के द्वारा कहा गया है। बस ये विश्वास आप कर रहे हैं, आप जानते होते कुछ नहीं, अब सिर्फ उन पर विश्वास कर रहे हैं। लेकिन जो मौत वो तो एकदम सामने है, क्योंकि हमारे घरों में मौत हुई है, हमारे संबंधियों की मौत हुई है, और हमारा मौत भी निश्चित है, ये क्लियर। तो ऐसी स्थिति में इस पर चिंतन करना आसान है, और इस चिंतन के जरिए हम अपने जीवन के मकसद को पा सकते हैं। और यह सबका इंडिविजुअल है, सबका अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि मेरे जीवन का मकसद जो है वही आपका जीवन का मकसद हो जाएगा, ऐसा नहीं। क्योंकि इस जीवन में सबका मकसद अलग अलग है और सबको खुद पता करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होता तो महावीर आए, बुद्ध आए, ईसा मसीह आए, सभी लोग आए और सभी लोगों ने बताया अपनी ज्ञानों को
तो उस ज्ञान के रास्ते पर चलकर आज दुनिया इतनी खुशहाल क्यों नहीं है? फिर कोई दूसरा बुद्ध क्यों नहीं हो गया? कोई दूसरा बुद्ध नहीं हो सकता है। बुद्ध एक था और एक ही रहेगा। आप अगर मैं संजय हूं तो मैं संजय ही रहूंगा। मुझे भी एक बुद्ध बनना है। हम बुद्ध के फॉलोअर हो गए तो आप तो बुद्ध तो नहीं हुए ना। बुद्ध होना है, सबको बुद्ध होना है और वही उसका मकसद है। और उस स्थिति तक अगर हम नहीं पहुंच पाते हैं तब तक तो हमको यात्रा करना ही है, यात्रा करते रहें। तो उस बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए इस मौत के रास्ते हम अपने जीवन के मकसद तक पाएंगे। और ये सब भी कुछ इंडिविजुअल होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होगा? आप देखते हैं कि इंसान बनाया गया, सभी इंसान का एक ही मकसद रहता है, तो सभी इंसान के आँख भी एक ही रहते हैं, सभी के उंगलियों के निशान भी एक ही रहते हैं, सभी पेड़ के पत्ते एक ही तरह के होते हैं, फिर अलग अलग क्यों नहीं? अलग अलग इसलिए है कि सभी का अलग अलग उद्देश्य है और इस उद्देश्य की प्राप्ति किए बिना आप इस जीवन में आने के मकसद को पूरा नहीं कर सकते। और इसको जानने के लिए मौत रूपी सच्चाई पर चिंतन करना अनिवार्य है। धन्यवाद, थैंक यू, और मिलते हैं फिर अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।